हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर अभिषेक गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि इधर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके एग्जाम होने वाले हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग सभी भर्तियों के एग्जाम अपने टाइम से होने जा रहे हैं जो है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारी को धार जरूर दीजिए और चैनल से जुड़कर अपनी मैथ की, रीजनिंग की और अन्य कॉम्पिटेटिव की तैयारी करिए जो है। इसी क्रम में हम लोगों का यूपीपी और पेट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं नंबर सिस्टम में। ये आज तीसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? तीसरा। नंबर सिस्टम का ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। और इसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर डेफिनेशन, परिभाषाएं, क्या हुआ, परिभाषाएं और नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी थे उनके बारे में बहुत डिटेल से बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी बच्चे कोई समस्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा कि सीरीज नंबर से, अब सीरीज वाले क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। सीरीज की बात कर लेंगे और सीरीज में लगभग हर तरीके की जितनी भी सीरीज होती है, हर तरीके के प्रश्न को हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम में हमने बताया नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं से ही रिलेटेड जो सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सम और अन्य सम के बारे में बात किया जाता है, स्क्वायर सम, क्यूबिक सम, सबके बारे में चर्चाएं होती हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा इन सब चीजों में कि नेचुरल नंबर्स का सम, उस पर चर्चा हुई थी। तो नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, वाइस करा देते हैं। नेचुरल नंबर, तो इसका सम क्या होता है? एन, एन प्लस वन अपॉन में टू, यही होता है। अगर नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो इनके जो सम होते हैं वो क्या होते हैं? एन, एन प्लस वन अपॉन में टू हो जाता है, राइट। तीसरे, तो इस पे हम लोगों ने किया था। एक आध ठो आप बता दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम लोग स्क्वायर्स पे चलेंगे। ठीक है, तो जरा फट से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 1+2+3+4+5 डॉट 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 80। कमेंट करके बताइए आप लोग क्या आएगा इसका आंसर। नोट करें कॉपी पे, आप लोग नोट करें। एन, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग। क्या हुआ? चलिए, देखिए बता रहे हैं कि 32-40 होगा। तो क्या 32-40 होगा? आइए देख लिया जाए। इनकी वैल्यू आप क्या रखेंगे? 80, 80 प्लस 1 और बटे में 2। 80 गुणे 81 बटे में 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 गुणे 81, 0, 4 कम 4, 4 बटे 32। तो ये आपको हो गया 32-40। 32-40, यहाँ तक किसी भी बच्चे कोई समस्या हुई? ऑल क्लियर? दीपक, शुभम, निकेश, सब लोग क्लियर हैं? ठीक है, इधर बॉयज गर्ल्स सब क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 3240। ठीक, जैसे कुछ बड़े नंबर्स हो जाए इनका बताइए जरा। तो 1+2+3+4 डॉट 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 467।
बताइए जरा फट से तो। 467 बताइए क्या है, सतीश आ रहा है? चले देखिए फिर फोन कर रहा है। हम्म। पूछ लीजिए ना क्या बात है। शुभम कह रहे हैं जय श्री राम, प्रदीप कह रहे हैं, प्रदीप, प्रीति, गुड मॉर्निंग, संध्या, शुभम, सब लोग जुड़ जाइए बच्चों धीरे धीरे। शिवम जय श्री राम। नहीं चल रहा है क्या? तो अब देख लीजिए बच्चों, ये आपका 467 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे 467 है तो 467 का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर कहाँ तक जाएगा, 467 तक जाएगा। तो आप इसको कर लीजिए 467 इंटू 8 और डिवाइड बाई 2, यही करोगे। दो दूनी 4, दो तिहाई 6, दो चौके 8, तो 467 इंटू 234, बोलो यस। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आया आंसर, मल्टीप्लाई बताएं। 10 9 278, देखिए क्या यही सही है, बच्चे यही बता रहे हैं। 10 9 2 7 8, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? ऑल क्लियर? ठीक है, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ना किए हो तो सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो बच्चों। ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीरीज होती है वो स्टार्टिंग से ना देकर बीच में भी दे देता है, ये भी तो हो सकता है। उसको कैसे करोगे आप? जैसे मान लें कि आपको सीरीज इस तरीके 21 + 22 + 23 + 24 ये दे सकता है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपको दे दिया 50 तक। इनका सम बताएं, कमेंट करके बताइए बच्चों, इनका सम क्या हो जाएगा? इनका सम क्या हो जाएगा? 21 + 22 + 23 + 24 डॉट 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 50। कमेंट करके बताओ क्या होगा, फट से बताओ जरा तो, फट से बताइए आप लोग। फट से बताइए आप लोग। ठीक है, सेटिस्फाइड है? कितना आया है? क्या 1275 आएगा क्या? 1275 आएगा क्या? 2496, बहुत सही। 1275, 2496, और बताओ भाई बच्चे उतने आंसर देख लीजिए। ये छोटा सा सवाल है और इस छोटे से सवाल को सबने गलत कर दिया, और सब यहाँ मैथ के धुरंधर बैठे हुए हैं, एक से एक धुरंधर हैं। अब कैसे होगा? अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? ऐसे प्रश्नों को अगर इस सीरीज में
अगर देखिए जो आपकी ये जो फार्मूला है या जो आपकी ये ट्रिक कहिए n+1 अपॉन में 2, ये जो फार्मूला लगता है ये जब भी कोई सीरीज एक से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरीके के फॉर्मेट से है। समझ में आ रहा है। और आपने और ये आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट है ये 21 से स्टार्ट है। डाउट को क्लियर रखो, ये जो आपका क्वेश्चन है कहां से स्टार्ट है, 21 से स्टार्ट है ये आपका। ठीक है, हाँ ये जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट है वो कहां से स्टार्ट है, 21 से स्टार्ट है। तो क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 20 प्लस 21 + 22 डॉट 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 50। क्या अब ये 1 से लेके 50 तक की पूरी सीरीज हो गई है, बोलो 1 से लेके 50 तक की सीरीज हो गई। तो आप यहां पे लगाएंगे n+1 अपॉन में 2। ठीक, तो आपको करना क्या है कि आप 1 से लेके 50 तक का पहले निकाल लो और उसमें से 1 से लेके 20 तक को आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, 1 से लेके 20 तक को आपने क्या किया, एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो इनके सम को आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इनके सम को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, हाँ बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो जो चीज जोड़े हो वही चीज तो घटाओगे आप, जो चीज, इसीलिए क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लास में बैठना बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। अभी यही प्रश्न आ जाता, सब पढ़े हैं लेकिन सब गड़बड़ कर देता। बोलो अब ये क्या हो गया, 50, बोलो बच्चा 50 + 50 + 1 अपॉन में 2 माइनस, अब किसको माइनस करोगे, 1 से लेके 20 तक। तो क्या करोगे, 20 + 1 अपॉन में 2। बोलो क्लियर है। तो भैया देख लो भैया का कितना हो गया, 2 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा, 25 गुणे 51 माइनस 2 से काटोगे तो 10, 10 गुणे 21। इसको आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 का 51 में 25 से कम 25 के 5 2, 25 25 125, 127 राइट। और 21 में 10 में गुणा करोगे तो 210, बोलो यस। ठीक, अब क्या करोगे, माइनस कर दो, 5 7 में से 1 गया 6 और 0, 1065 राइट। तो 1065 इज ए करेक्ट आंसर। अभी भी किसी को समस्या है भैया, क्लियर है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एक बार कमेंट कर दीजिए सब लोग, सब क्लियर है, ठीक है। कमेंट कर दीजिए सब लोग वीडियो में, ठीक है, सब क्लियर है। इसी में मार दो, इसी में मार दो कमेंट, ठीक है, सब लोग क्लियर है। कितना गया, हाँ चलिए ठीक है, वीडियो क्लियर आ जा रहा है ना। हाँ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है, एक एक चीज क्लियर कर दिया हमने, बोलो बच्चों ऑल क्लियर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1065, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो अगर कोई सीरीज बीच से जुड़ती है तो बीच से जोड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना है, बीच में अगर कोई सीरीज अगर ऐड होती है तो उस सीरीज के लिए हमको क्या करना होगा, बीच से अगर कोई सीरीज जुड़ती है तो उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले शुरू से नंबर्स को ऐड कर देंगे और फिर बाद में जो चीज आप जोड़ेंगे वही चीज आप माइनस कर देंगे। क्लियर है।
आपका आंसर आ जाएगा, आपका फार्मूला भी लग जाएगा। एक बार थंब कर दो सब लोग। चलिए अब आप लोग आंसर बताइए। इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 34 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक ले लिया जाए? ये आपको ले लिया जाता है 80 तक, या 80 नहीं, इसको और ले लो, 90 85 तक ले लो। चलो अब बताओ, 85 तक ले लो। बताओ बच्चों कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर, फट से सब लोग देखिए किसका कमेंट पहले आता है। डेली का डेली ये लेक्चर आपका चल रहा है बच्चों। हाँ देखिए बच्चे बता रहे हैं 3190, और बताएं, और किसी का, और किसी का? शुभम का आया है, और किसका आया भाई? देखिए प्रीति बता रही है 2029, और बताएं। जितने बच्चे हैं उतने तो ऑप्शन बनने चाहिए। ठीक है, और चलिए अब इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, इसमें हम क्या जोड़ेंगे ये चीज आप देख लें। क्या जोड़ोगे बच्चों? 1 to 30 जोड़ दोगे? बोलो यस। 1 से लेके 30 तक आप लोग इसको जोड़ देंगे। तो 1 से लेके अगर 30 तक को जोड़ देंगे तो अब ये सीरीज 1 से लेके 85 तक हो गई। बोलिए क्लियर है? तो 1 to 85 ये आपका क्लियर हो गया, 1 to 85। और इसके बाद आपने 1 से 30 को जोड़ा हुआ है तो माइनस कर देंगे, 1 से लेके 30 तक को माइनस कर देंगे। बोलो क्लियर है? तो 1 से 85 तक के लिए क्या करना है बच्चा? n+1/2 माइनस, यहां पे भी वही होगा, n+1/2। बोलो क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक। अब देखिए, चलिए अब देखिए n की वैल्यू यहाँ 85 रखेंगे। 85, 85+1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। 30 × 31/2, बोलो यस। तो ये हो जाएगा 85 × 86 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, रुक जाए, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 15 × 31, ये भी कट जाएगा। 2 से इसको कट जाएगा 43 अटेम्प्ट में। ठीक, बताते चलिएगा आप लोग। तो 85 × 43 और 15 × 31। ठीक, तो 2 डिजिट का तो मल्टीप्लाई करना हमने आपको बताया ही था कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई तो बहुत सरल तरीके से आप कर सकते हैं। क्या 2 डिजिट के मल्टीप्लाई में समस्या है क्या? कितना आएगा बताओ इसका? 36 468, कितना हुआ? घटा दिया, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 4 गया 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया।
ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। यहां तक किसी भी बच्चे कोई समस्या हो तो बताए भाई। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। क्लियर है? ठीक है, बताइए। ऑल क्लियर? शुभम, तुलसी, दीपक, संध्या, प्रीति, सब लोग क्लियर? वॉयस? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि अगर कोई सीरीज बीच से भी अगर पूछी जा रही है तो आप इस सीरीज को इस तरीके से कर सकते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को आई थिंक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है आपका, क्या हुआ? अब देखिए दूसरा आपका नेचुरल नंबर का जो सम था तो वो हो गया। ठीक, तो अगर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है तो आप कर लोगे उसको। ठीक, अभी क्या है कि जब हम लोग एवरेज पढ़ेंगे तो यही चीजें फिर आएंगी। औसत जब पढ़ेंगे तो औसत में फिर से सीरीज आएंगी, क्योंकि हमको सीरीज का एवरेज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? सीरीज का एवरेज। तो उसका भी एवरेज निकालने का सबका ट्रिक है, सबको बता देंगे आपको, टेंशन ना लो आप। अब देखो, स्क्वायर सम, स्क्वायर सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, स्क्वायर सम की बात कर लें, इसका मतलब कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। बोलो क्लियर है? वर्गों का योगफल, ये चीज पूछा है। स्क्वायर सम ऑफ द नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल क्लियर है? तो वर्गों का योगफल पता है किसी भी बच्चे को? बता सकता है कोई भी? क्या होता है भाई? एन, एन, एन प्लस वन, ब्रैकेट में 2n+1 और होल डिवाइडेड बाई 6, ये होता है फार्मूला। इसको आप नोट कर लें, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका फार्मूला होता है। इसको आप नोट कर लें, n+1 2n+1 अपॉन में 6। क्लियर है? बोलो, बोलो भाई, क्लियर है सबको? हम्म, हम्म, हम्म। तो n+1 2n+1 अपॉन में 6 हो गया। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर, लेकिन बेस तो यही है ना। अगर ये नहीं क्लियर है तो आप आगे कर ही नहीं पाएंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। जैसे मान लो कि हमको इसका योगफल निकालना है, अभी नंबर कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, जोड़िए कितना हो गया? 4 1 5 9 5 14 16 30। बोलिए क्लियर है? इनका सम कितना हो गया? 30 हो गया। इनका सम कितना हो गया? 30 हो गया। फार्मूले में अगर रखेंगे तो n का मान होता है कुल पद। क्या होता है? कुल पद। इसको कहते हैं टोटल टर्म, टीटी। क्या कहते हैं? टीटी, टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स क्या होते हैं इसके? टीटी कितने हैं इसमें? टीटी आपके कितने हैं? कितने हैं? 4। 4+1 और 4 × 2+1। बोलो यस। डिवाइडेड बाई 6। n+1
2n+1 n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। बोलो बच्चा, क्लियर है? 4 इंटू 4+1 5 और 4 दूनी 8 और 1 9 बटे में 6। क्लियर है? कट पिट जाएगा, काट लीजिए भाई, 2 से काट दीजिए, 3 काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 त्याई 30 आ गया। क्लियर है? तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिस्फाइड है? नोट कर लीजिए इसको भाई। नोट करते जाएं आप लोग, आप ही लोगों का बेनिफिट है। ठीक है, तो मैथ का ये अर्जुन बैच है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और डेली का डेली जो है आप लोग क्लास में कनेक्ट हो जाइए, डेली ये आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, मैं प्रयासरत हूँ बहुत जल्दी ही अपनी क्लास को मैं एप्स पे भी ले जाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। कमेंट फास्ट, बताओ सॉल्व करके क्या आएगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट करके बताओ बच्चों। ठीक है, क्या आ गया बच्चों? 9, अच्छा आ गया 9 4। देखिए क्या यही आया है, सब लोग बताइए, यही आया है शुभम? अब देख लीजिए भाई, तो एन करेंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू को 30 पुट करिए, 30, 30+1, 30 × 2 + 1, बोलो क्लियर है? होल डिवाइडेड बाई 6। राइट बच्चों, 31, 30 दूनी 60 और 1 61, 6 बचे 30। अब तो केवल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बचा, 5 एकम 5, 5 3 15, 135 × 61। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है 9455 ये हो जाएगा। क्लियर है ना? मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, जो आप लोग बताए हैं वही लिखा हूं। हाँ, अब गुणा भाग तो आप ही करना, मुझे नहीं करना। ठीक, सेटिस्फाइड है? चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 50 का स्क्वायर। बताओ क्या होगा। क्या हुआ, मिल गया क्या? हाँ, 12। देखिए ये जवाब आया है बच्चों का बीच में, 12 87 75। देखिए यही होगा, कमेंट करके बताइए सब लोग, ये क्लियर है? 12 87 75, 12 87 75। कमेंट करके बताओ भाई, क्लियर है? 12 87 75। 12 87 75। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 50। तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चा? 50। कितना आ गया? क्या आया? यही आया है, देख ले। वही हाल है, पता नहीं कौन सा नशा करता है, हैं? यही आप लोगों का कॉन्फिडेंस है कि आप लोग लीजिए। सबके कॉन्फ प्रदीप और शुभम के कॉन्फिडेंस एकदम मजबूत हैं दोनों के। बताइए भाई आप लोग, क्या आएगा बताए? हाँ बताइए शुभम। 42, 42 925। शुभम बता रहे हैं 42 925। ये बता रहे हैं 12 87 75। अब 50 है, एन का मान रख दो भाई। 50, 50 + 1, n+1, 2n मतलब 50 × 100 और 1 101। बोलो क्लियर है? और डिवाइड बाई 6। 50 × 50 + 1 51 × 101 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 17 3 51, 2 से कट जाएगा 25। तो भाई अब क्या करना, 25, 17 और 101 इनका मल्टीप्लाई करना। 25 17 101, 25 17 101, यही आएगा। 25 17 101। तो क्या आएगा इसका आंसर भाई? यही आ जाएगा, 42 925। ठीक, तो ये वाला रॉन्ग है। आप लोगों का जो जवाब आता है वही मैं लिखता हूँ। गुणा तो मैं करने नहीं जाता हूँ, ये आप ही करना है। हाँ बोलिए, सेटिस्फाइड हैं आप लोग? यहाँ तक किसी भी बच्चे कोई प्रॉब्लम? तो आपका जो आंसर है वो इसी तरीके से आएगा, आप लोग इसको देख लीजिए जो है। ठीक, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो कि बीच वाला हो, ये भी तो हो जाए। मान लो कि तुमसे बीच में पूछ ले तो क्या करोगे? तो यहां से आप बताइए, 26 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर डॉट 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 75 का स्क्वायर। ये बता देंगे तो समझ में आ जाएगा कि सबको आ गया है। बताइए। 26 27 28 29
एंड 75 का स्क्वायर। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका, कमेंट करके बताओ बच्चों क्या होगा। बताइए, कमेंट करके बताएं सब बच्चे। ये दूसरा वीडियो चलाइए क्या? तो वो वाला वीडियो नहीं चलाइए जो चल रहा है वर्तमान में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, चल रहा था ना पहले। एकेडमिक लगा दो। बताओ बच्चों, आया किसी का? तो इसके लिए हमको क्या करना है, बताएं बच्चों। अब सबसे पहले क्या करोगे, वन, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, राइट। फिर 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ये पैटर्न बनाएंगे। तो इसमें होगा क्या कि 1 से लेके 25 तक को आपने जोड़ दिया। हमको तो आंसर केवल इससे चाहिए ना, हमको आंसर किससे चाहिए, केवल 26 से 75 तक से आंसर चाहिए। तो ये चीज हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, तो एक्स्ट्रा ऐड किए तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाद में निकालना भी पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, तो हम पहला काम करेंगे 1 से लेके 75 तक को निकालेंगे, और जो जोड़े हैं आप 1 से लेके 25 तक को, इसको रिमूव कर देंगे। इनके इनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो भाई अब देखो 75 तक के लिए तुमको क्या करना है, 75 प्लस, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो रैंडमली दिया है ना, रट के कोई क्वेश्चन थोड़ा ना दे रहा हूं। अब ये 75 है, तो n का मान रखोगे 75, 75, 75 प्लस 1, और 75 दूना 150, 151 डिवाइडेड बाई 6। बोलो क्लियर है, 25 गुणे 26, और 25 दूना 50, और 151। बोलो, अगर आप लोगों ने ये चीज की हुई है तब तो आपका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये नहीं किए हैं पक्का? अगर अगर आपने अगर ये पैटर्न को फॉलो नहीं किया है, अब जो भी आ जाए पॉइंट में तो नहीं आएगा, पॉइंट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देख लो, तीन दूनी कहाँ पे, दूनी त्रिक, 3 से काटे हो ना, तो 17 त्रिक 51, और 2 से काटोगे तो ये 13 बार में हो जाएगा, 17। बोलो यस, 25 से 17 इधर से मिल जाएगा, यहां से देख लो भाई। तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, मूव करा लेते हैं, बताना आप लोग। इसको करेंगे तो 75 गुणे 76 गुणे 151/6। बोलो यस, 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, और 2 चौके, नहीं 2 तिहाई 6, और 38 दूना 76, तो ये हो गया। और 3 से काटोगे तो 25 बार में ये कट जाएगा, 25 यहाँ 75, तो 25 गुणे 386 गुणे, बिल्कुल लंबा डिजिट है, मैंने पहले ही कहा था।
और माइनस 25 × 13 × 17। अब आप मल्टीप्लाई करके बताइए आप लोग। अब आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके बताना है बच्चों कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक, हाँ बताइए, इसका आ गया। हमको टोटल से नहीं मतलब है, पहले आप इसका बताएं कि इसका क्या आया है वो। इसका आएगा 143, ठीक, 55, 25। हाँ वाह रे बच्चों, तुम लोग तो धमाल कर देते हो। बताइए आप लोग क्या बताएं, ऐसे काम करेंगे आप लोग। 5 गए 5, 4 में से गया 2, ये हो गया ना। 14 में से 5 गया 9 हो गया, और 12 में से 5 गया 7 हो गया। 137,925, 137,925। तो ये आपका करेक्ट अगर ये सही किए होंगे तब। ये गुणा सही नहीं दिख रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मल्टीप्लाई भी गड़बड़ है। अब जो आए वो आप लोग करिएगा। हमने कर लीजिए, चेक कर लीजिए भाई आप। मोबाइल से करके चेक करो इसको, सही है पूरा। ठीक है, ठीक। तो ये मैंने बड़ा, देखिए अगर हम आपको बड़ा कैलकुलेशन देते हैं तो आप हमें घबराइए नहीं, जो है जैसे कहने मतलब कि अब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप लोग वहां हड़बड़ाने लगते हैं। तो बड़े क्वेश्चन करोगे तभी तो छोटे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बोलिए, क्लियर हुआ। हाँ, क्या गलत है। ठीक है, ठीक है, तब इसको ये आपका हो गया, स्क्वायर का सम हो गया, ठीक है। किसका सम हो गया, स्क्वायर का सम हो गया। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर के बाद किसका सम आता है, क्यूबिक सम आता है। कि कौन सा सम आता है, क्यूबिक सम आता है। तो देखो क्यूबिक सम एकदम ब्रॉड वे में पढ़ रहे हो आप, एकदम ब्रॉड वे में। आप लोग घर पे जब फ्री हो जाना तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 150 का स्क्वायर, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डॉट 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 105 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लेना आप लोग, और सॉल्व करके बताना मुझे क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा आप लोगों का। अब देखिए क्यूबिक सम की बात कर लें तो क्यूबिक सम क्या होता है। क्यूबिक सम की अगर हम बात करेंगे तो क्यूबिक सम प्रथम एन प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, योग। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्यूबिक सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। बोलो यस।
ठीक है, एन नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्यूबिक सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। संतुष्ट है? क्यूबिक सम की बात कर लेते हैं हम लोग। क्यूबिक सम क्या होता है भाई? ठीक है, क्यूबिक सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो क्यूबिक सम कितना होता है, आइए देख लेते हैं इसको। ये आपका जो पहला फार्मूला है नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला, जो पहला वाला फार्मूला लिखवाया था, कौन सा फार्मूला? नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला। उसी फार्मूले का स्क्वायर, उसी फार्मूले का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। एन, एन प्लस वन अपॉन में टू, इस पूरे फार्मूले का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हो जाएगा एन, एन प्लस वन अपॉन में टू का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बोलिए बच्चों, सब क्लियर दिख भी रहा है? ठीक है, एन, एन प्लस वन अपॉन में टू का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब एन, एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि जैसे मान लो वन, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस फोर क्यूब, अगर इनको हमको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? देख ले भाई, एक का क्यूब क्या होता है? एक का क्यूब क्या होता है? एक। दो का क्यूब क्या होता है? तीन का क्यूब। चार का क्यूब 64। तो आठ और एक नौ, 27, नौ 36, 64 कितना हो गया? 100 हो गया। क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक, क्या हो गया? 100। ठीक, तो अब देखिए 100 का मतलब क्या हो गया भाई? अब देख लीजिए, अब जैसे क्यूबिक सम की अगर हम बात करेंगे तो एन की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, 64 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? 4। तो टर्म्स है टीटी जो आपका है, टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? 4। कुल पदों की संख्या क्या है? 4। अभी तो सब सरल दिख रहा है ना, आगे अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब इवन होगा, ऑड होगा, तो वहां पे टर्म्स में बहुत समस्याएं होने वाली हैं। वहां पे पदों में आपको बहुत समस्याएं होने वाली हैं। ठीक है, वहां पे टर्म्स में आपको समस्याएं होने वाली हैं। तो भैया इनको कर लें। तो अब देखिए 4 हो जाएगा, 4, 4 प्लस एक और बटे में 2। बोलो क्लियर है? तो 4 गुणे 5 बटे 2। बोलो क्लियर है? 2 दूनी 4, 5 दूनी, इसी 10 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। संतुष्ट है? एकदम क्लियर दिख भी रहा है सबको? कोई समस्या नहीं? ठीक, बोलिए शुभम। शुभम, तुलसी, दीपक, बताइए इधर। रामभुवन, प्रदीप, निकेश, संध्या, प्रीति, सब बच्चों बताओ भाई। ठीक, तो ये हो गया आपका 100। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। अब देखिए इसका बताइए आप लोग। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 25 क्यूब, बताओ। कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होगा। बताएं फट से, कमेंट करके बताइए आप लोग। बाप रे बाप,
हम्म। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, 25 गुणे 26 और बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से काटोगे तो 13, इसका मतलब कि 25 इंटू 13 इस पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है और 13 कितना होता है 169, इन्हीं का आप मल्टीप्लाई कर दो, राम जाने, क्योंकि आप लोगों की कहानी भगवान भरोसे है। 625 169 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा चीज की अंदर का गुणा करके फिर स्क्वायर करो तो भी वही चीज आएगा, मिलेगा वही। कितना आया बताओ, आया किसी का? एक, हाँ तो ये हो जाएगा। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 13 65 के 5 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325। और 325 का स्क्वायर करना आसान है, पूछो क्यों? 325 का स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 32 का 33 में गुणा कर दो, 25 लगा दो, 32 का 33 में गुणा कर दो और 25 लगा दो, तो 25 तो लग गया। अब 32 का 33 में गुणा करना, 33 और 32 का गुणा करना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 9 6 15, 15 के 5 कैरी 1, 3 त्रिक 9 और 1 10, 10 56, 10 56 25, यही आ जाएगा, यही आया 10 56 25, देख लो एकदम इजी वे में। अगर किसी भी संख्या का लास्ट का डिजिट अगर 5 है तो ऐसे नंबर्स के स्क्वायर करना बहुत ही आसान है, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर करना बहुत ही सरल है। बोलो क्लियर है? ठीक है, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक, एक और करके बताओ आप लोग, इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, डॉट 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 60 क्यूब, बताइए। बताओ कमेंट करके क्या होगा फट से सब लोग, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चे हो गया है 60, क्या हो गया है? तो क्या करोगे, 60 इंटू 61/2 करोगे, 2 से काटोगे तो 30 हो जाएगा। बोलो भाई 30 गुणे 61 का स्क्वायर, बोलो तो कर लीजिए भाई। तो 30 का स्क्वायर तो 900 हो गया, 37 21। अच्छा, का भी स्क्वायर सरल है, एक एकम एक, 6 कम 6, 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 6 के 36 और 1 37, तो 37 21 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 0 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 सते 63 और 1 64, 6 6 37, क्या यही आएगा? 37 48 900, यही आया? ठीक है, तो अगर यही आया तो क्लियर है भाई। ठीक, तो यहां तक आई थिंक कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का क्यूबिक सम। क्या हो गया? क्यूबिक सम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए मेरा प्रयास है कि मैं मंडे से आपके लिए रीजनिंग का भी क्लास लेके आऊं।
और रीजनिंग का भी हम लोगों का नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। देखिए मैं कोई टारगेट बैच नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। टारगेट बैच का मतलब होता है 2 महीने 3 महीने में उड़ा के खत्म करना। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, जो मैथ और रीजनिंग एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है, वो हमारे बैच से जरूर जुड़े। और जिसको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो और जुड़े। ठीक है, हर तरह के बच्चे जुड़ सकते हैं और प्रॉपरली वे में, एकदम सिस्टमेटिक वे में, ऐसा नहीं है कि कोई चीज छोड़ना है। तो हम लोगों का ये फाउंडेशन बैच जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। चाहे आप 12th पास हो, चाहे आप एक बार पढ़ चुके हो, चाहे कुछ छोटा बड़ा जो भी हो, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मंडे से हम लोगों का रीजनिंग का भी फाउंडेशन बैच आ रहा है, उससे भी आप जुड़िए। और मेरा प्रयास है बहुत जल्दी, अगर आप लोगों ने सहयोग किया तो हम लोगों का जो ये क्लास है वो चलेगा, एप्स पे भी चलेगा। 10-15 दिन के बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे एप्स पे भी। ठीक है, तो एप्स पे भी हम लोगों की लाइव क्लासेस चलेंगी, ये आप जान लीजिए जो है। ठीक, तो आज का वीडियो आई थिंक कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आज का टॉपिक क्लियर हो गया। तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक रीच होनी चाहिए हमारी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसके आगे की क्लास में, जो इसका अगला जो आएगा क्यूबिक के बाद। अब इवन और ऑड के जो सम है उनको हम बताएंगे, है ना, इवन और ऑड के स्क्वायर्स के सम बताएंगे, तो इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।